सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे एमपीपीएससी डेंटल सीजन 2024 के अनदर टॉपर से डॉक्टर नीलिमा बर्डे। आज डिस्कस करेंगे कौन कौन सी स्ट्रेटेजी आपने फॉलो किया प्रिपरेशन के दौरान। साथ में सबसे बड़ा होता है कि प्रिपरेशन के दौरान बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं। लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स और देयर। कभी कभी ऐसा लगता है कि प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, कभी लगता है प्रिपरेशन नहीं चल रही है। सो फिनिश लाइन को कैसे टच किया जाए, एवरीथिंग इन डिटेल विल डिस्कस टुडे। सो Dr. Nilima, most welcome in our platform Learn Services. थैंक यू सर। सर पहले तो आपको थैंक यू। आपके सपोर्ट और मोरल सपोर्ट से बहुत इम्प्रूवमेंट मिला और रिजल्ट मिला। That's so nice of you. सो डिस्कस करेंगे बहुत सारी चीजों के बारे में, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो ये है कि सिलेक्शन हमारा होता है, पीडीएफ में हमारा नाम आ जाता है, वी आर इन द फाइनल लिस्ट। बट उस दौरान जो है, जो आप लिस्ट में आते हैं बहुत सारी जद्दोजहद करके, वो एक बहुत ही गजब का मोमेंट होता है हमारे सामने। व्हेन वी सी द नेम इन द फाइनल लिस्ट, एक्चुअली वो कैसा मोमेंट था उस वक्त? सर वो बहुत अच्छा मूवमेंट था। उस टाइम मैं अपने अपने पापा मम्मी के घर में थी और वो बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि वो जो मैंने अपनी शुरुआत करी थी स्टडी की वो घर से ही होती है, अपने मदर फादर के घर से। तो मुझे वहां पर अपने पापा मम्मी का उनका फेस देखा मैंने, तो वो बहुत अच्छा था। That's such emotional moment, actually. We cannot express in the words. Yes. सो चीजें डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सी ये ब्रीफ करें कि यू नो इट्स डिफिकल्ट टू मैनेज। टाइम मैनेजमेंट चैलेंजिंग होता है जब हम एक फैमिली के साथ में होते हैं, वी आर मैरिड, एंड इट्स चैलेंजिंग कि हमें क्लिनिक भी करनी है, फैमिली भी मैनेज करनी है, लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव टू गो, मतलब साथ में ही करना होता है। तो कैसे मैनेज किया इस दौरान आपने, जर्नी के दौरान? सर जर्नी तो बहुत ही डिफिकल्ट रही है मेरी। मैंने स्टार्टिंग से ही, जब से मैंने एजुकेशन स्टार्ट करा था अपना, तब से ही मेरे लाइफ में स्ट्रगल था। मतलब मैं ऐसे घर से बिलोंग करती हूँ जहाँ पर लड़कियों को बाहर जाके पढ़ाई करना ही बहुत मुश्किल से होता था, तो तब से ही स्ट्रगल था। बट मैरिज के बाद मैंने अपना अ, मतलब डॉक्टर बनने के बाद में जॉब का अपना एम नहीं खोया था। तो जब इससे पहले, जब 2022 में मैंने एग्जाम लिया था सर, तब जब मैं पेपर लिख रही थी, स्टार्ट करी थी, तब उसमें सेवा आयोग लिखा हुआ सर। शायद मेरी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं थी तब। तो लेकिन मैंने उससे पहले ही, मतलब लिखने के टाइम मैंने डिसाइड कर लिया था सर, अगर नेक्स्ट टाइम हुआ तो मैं उसे बहुत अच्छे से दूंगी, एग्जाम पढ़ के दूंगी अच्छे से। तो जैसे ये नोटिफिकेशन आया, उसके डेट मतलब 31st को ही आया था, उसके स्टडी से मैंने स्टडी स्टार्ट कर दी थी। उसके लिए पहले तो सर मैंने अपने डेंटल सब्जेक्ट को चॉइस करा था कि डेंटल सब्जेक्ट थोड़े से अच्छे हो जाए, क्योंकि बहुत गैप था पढ़ाई के, मैरिज, उसके बाद में बच्चा। मेरा बेबी जब स्टार्ट किया था तो 2 ही साल का था। तो उसके साथ मुझे पढ़ाई करने का बहुत ही कम टाइम मिलता था। मतलब मैं अर्ली मॉर्निंग उठती थी, तो 2 से 3 घंटे का वो टाइम, उसके बाद में ब्रेकफास्ट, उसके बाद में जब वो सोता था उसके बाद में पढ़ाई कर, उसका एक मैंने रूटीन बनाया हुआ था कि उसको सुनाना है, और वो जब सोएगा तब मैं थोड़ा दोपहर में टाइम पढ़ पाऊंगी। उसके बाद में मुझे नाइट में टाइम मिलता था सर। उसके बाद क्योंकि बच्चा है, वो भी छोटा है, उसको कैरी करना, उसको संभालना, वो देख बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो सर जब वो सोता था तभी मैं पढ़ पाती हूँ। तो वो जो अवर्स होते, जो मेरी नींद के अवर्स रहते थे, मतलब अगर वो 10 बजे सो रहा है, 9 बजे सो रहा है, उसके बाद ही मैं पढ़ पाती थी सर। तो वो रात के 3-4 घंटे वो, और दोपहर के 2-3 घंटे वो, और मॉर्निंग के, तो वो मैं अपना टाइम निकालती थी। उस बीच में फैमिली का और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये तो है ही है, और बाकी जो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत बड़ी होती है। अपन उसको देखते हुए नहीं पढ़ सकते, वो भी छोटे बच्चे जो 2 साल के होते हैं, 3 साल के। 2 से 3 साल का मेरा बेबी हुआ था तो वो टॉडलर की एज में हो गया था चलने फिरने की। अभी जब इंटरव्यू हुआ, उसमें सर मेरी तबीयत खराब हो गई थी। मुझे जो वो सर पहले वो इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन हो गया था, तो सर पूरी आईज पूरी रेड हो गई थी। फिर फिर उसके साथ साथ
पूरा लंग्स में चला गया था इन्फेक्शन। तो सर मेरे को इतनी कफिंग होती थी रात में, मैं 1 मंथ से मुझे ऐसा लगा है कि अब मैं रह भी नहीं पाऊंगी। फिर इंटरव्यू आया था। सर आपकी सपोर्ट ने बहुत इम्प्रूवमेंट दिया मुझे सर, मोरल सपोर्ट। सर सॉरी सर, मैंने उससे उठी, फिर मैं इंटरव्यू के लिए मैंने तैयारी करी सर। आपके पूरे जो पास लेक्चर्स गए थे, 5 या 6 लेक्चर्स थे सर, तो मैंने उसको पढ़ा। और जो मैं आपके जो पुराने लेक्चर्स थे सर, उसको मैं ईयरफोन लगा के मैं सुनती थी काम करते टाइम, या बच्चे के देखते देखते टाइम मैं सुनती थी उसको। और सर मैंने नोट्स भी बनाए हैं, और आपके पूरे नोट्स बनाए जो आपके जनरल स्टडीज के थे, और फिर मैंने पढ़ाई करी सर। सॉरी सर, मैं पास हो गया। So friends, journey is getting difficult actually. It's very difficult. लाइफ में जब फिनिश लाइन को टच करना होता है, इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट। आई मीन, यदि आप उस पेन को महसूस करेंगे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का, इट्स रियली वेरी पेनफुल। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू कीप गोइंग। लाइफ में यदि आप एक जगह स्टॉप कर जाते हो, रुक जाते हो, इसका मतलब ये है कि वो चीजें वहीं से समाप्त हो जाती हैं। बट if you keep moving forward, you can create a different story. And this is what we have a story over here. Dr. Nilma ma'am have created wonderful story. तो ये ना सिर्फ एक सिलेक्शन है, इट्स लाइक इंस्पिरेशन एक्चुअली फॉर एवरीबॉडी। हम लोग कई बार ऐसा होता है कि सिलेक्शन नहीं भी होता है तो वी आर एट द बॉटम स्टेज, बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट दैट यू हैव टू लिफ्ट योरसेल्फ अप। आप जब अपने आप को डिसाइड करते हो कि हम एक कदम आगे बढ़ाएंगे, दैट्स इंपॉर्टेंट एक्चुअली। सो दैट्स वंडरफुल स्टोरी। डिस्कस करेंगे और बहुत सारी चीजों के बारे में, लेकिन एक हमारे फ्रेंड्स के कुछ और भी सवाल रहते हैं कि स्टडी जो टाइम है आपका, जैसे आमतौर पे ऐसा होता है कई बार कि हम लोग 2-2 3-3 घंटे इकट्ठा बैठ के स्टडी करते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कुछ लोग स्लॉट स्लॉट में स्टडी करते हैं, लाइक 30-30 मिनट्स के छोटे छोटे। तो आपने किस तरह के स्टडी पैटर्न को फॉलो किया? सर देखिए, मुझे, मैं टाइम निकालती थी कि मुझे पढ़ना है हर चीज के लिए, क्योंकि सर मेरे पास, मैंने बुक्स नहीं उठाई, लेकिन मैं मोबाइल में मेरे पास क्वेश्चंस रहते थे, तो मैं वो क्वेश्चन देखती थी ऑल टाइम। और सर मेरे पास वीडियोस मैं देखते रहती थी, आपके जो लेक्चर्स है मैं सुनते रहती थी ईयर प्लग लगा के। तो मैं जो मेरा मुझे टाइम जितना भी मिलता था उसमें मैं पढ़ती थी। और मैं अपने इस टाइम, इस ड्यूरेशन में अपने मदर फादर के यहाँ नहीं गई, और बहुत सारी चीजें स्किप करना रहता था, कहीं गेस्ट नहीं गए, मतलब एज अ गेस्ट कहीं नहीं गए। और उस दौरान सिर्फ स्टडी पे ही ध्यान दिया है, क्योंकि बहुत मुश्किल से टाइम निकलता था सर। और हस्बैंड भी है, फैमिली है, और इसके साथ में उनको क्लिनिक भी देखना रहता था। और मेरे हस्बैंड ने इस बात का करा है कि उन्होंने मुझे मतलब क्लिनिक नहीं जाने दिया, और स्टडी पे फोकस करने के लिए कहा था। फैमिली का भी सपोर्ट रहा है, और मैं टाइम निकालती थी सर, ना ही मोबाइल पे ना सोशल मतलब एक्टिविटी पे रहती थी। तो मैंने टाइम निकाला इसलिए पढ़ने के लिए। टाइम। इट्स लाइक वी हैव टू फाइंड आउट द गैप्स एक्चुअली, कि समय समय पे जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने के बाद जो टाइम मिलता है, वी हैव टू स्टडी इन दैट टाइम एक्चुअली। राइट। सब प्रिपरेशन के दौरान ऑल्दो वी ऑल मेक नोट्स, नोट्स तो हम सभी बनाते ही हैं। तो नोट्स आपका कैसा नोट्स आप बनाते थे? एक लेंदी नोट्स बनाते थे या शॉर्ट नोट्स केवल बनाया करते थे आप? हाँ देखिए सर, जो लेक्चर्स होते हैं जैसे जनरल स्टडी के लिए देख लीजिए, तो आपके लेक्चर राइट। देख के मैं नोट बना ही लेती थी। और सर आपने टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन करी, जो जो लास्ट में हुई थी, पहले नोट्स तो उसके बना ही लिए थे सारे सब्जेक्ट वाइज, क्वालिटी, सब सारे सब्जेक्ट के। फिर इसके बाद में जो आपने मैराथन सीरीज जो हम लोग ने करी थी, जो आप डिस्कशन करते थे, और आप सर राइट। ये बोलते थे कि जो सर सर्कल है उससे आता है, तो वो सर आपका डिस्कशन ही मैं नोट्स में बना लेती थी सर। तो
जो आफ्टर जब मैं अपना एग्जाम का टाइम था, तो मैं वही जो सर्कल है, आप जो लेक्चर लेते थे, डिस्कशन करते थे, वो सर्कल को मैं पूरा क्लियर कर लेती थी, लिख लेती थी, और उसका रिवीजन मैं बार बार किया करती थी। तो ऐसा मैंने रिवीजन बार किया, तो वही मतलब टॉपिक आज जो टेस्ट सीरीज के जो क्वेश्चन थे वही एग्जाम में भी आ गए। तो मुझे इट्स बहुत लाइक बेनिफिट। टेस्ट सीरीज को आपने इंटीग्रेट कर लिया था अपने नोट्स के साथ में, उसको आपने सर्कल कर लिया था, तो यू न्यू दैट कि बेसिकली दिस इज द इम्पोर्टेंट एरिया एक्चुअली। सर जी सर, बहुत राइट। पीवाईक्यू इम्पोर्टेंट है। और डेंटल सेक्शन में भी मैंने ऐसा ही किया है। सारे सबसे पहले तो टॉपिक वाइज पढ़ा था सर। और डेंटल का एक ऐप है, डेंटल मेडिटेस करके। तो उसका पहले हर दिन का एक फ्री लेक्चर आते थे, नोट्स भी आते थे जी। तो उसका भी मैं नोट्स बनाती थी, बकायदा उसके डायग्राम्स बनाती थी, क्योंकि मेरे डायग्राम अच्छे रहते थे, तो मैं डायग्रामरी इमेज में ज़्यादा याद कर सकती थी, तो मैं डायग्राम बनाते हुए पढ़ती और सारे नोट्स बनाती थी, और उसको रिवीजन भी करती। तो ऐसा करके मैंने स्टडीज करी। सो डायग्राम का एक फायदा मिल जाता है कि पिक्टोग्राफिक प्रेजेंटेशन रहता है, तो वो चीजों को जल्दी एसोसिएट कर देता है अपने को, तो हम उससे लॉन्ग टाइम मेमोरीज में हम उसको रख सकते हैं। दैट्स वंडरफुल। डेंटल के लिए कौन से बुक्स को आपने प्रेफर किया था? सर मैं बुक्स से तो मुझे डर लग रहा था, तो और रीडिंग के साथ मैं नहीं कर रही थी, तो मैंने जो ऐप से था उसके नोट्स आते थे सर उसमें। तो वो उस नोट्स को मैं लिख लिया करती थी, अपने नोट्स खुद बनाती थी। तो मैं उसी का रिवीजन करती थी, और उसमें टेस्ट सीरीज भी रहती थी, उन्हें टेस्ट देने के लिए क्वेश्चंस भी आ जाते थे एमसीक्यूज के। और कभी मुझे टाइम मिलता था तो मैं पल्प से और सॉल्व कर लेती थी। पल्स। डेंटल में कौन से पोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट थे जहां से क्वेश्चन ज्यादा बनते थे आमतौर पे? सर डेंटल सबसे पहले तो मैंने मतलब बेसिक सब्जेक्ट से शुरुआत करी थी, जैसे मेडिसिन है, फिजियोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, ये फार्मा है। फार्मा मैंने सर प्रियंका सचदेवा मैम है यूट्यूब में, वो एमबीबीएस के टीचर है। तो उनकी फार्मा से मैंने फार्मा पढ़ी। और इसके अलावा जो डेंटल के सब्जेक्ट थे, वो पर्टिकुलर मैंने मेरिटस ऐप था, तो उसके जो नोट्स थे मैंने उससे पढ़ाई करी, और जो जिससे मैं नोट्स बनाती थी उसी को पढ़ती थी, और उसी के एमसीक्यूज करती थी। और उसी में मुझे पीवाईक्यूज भी मिल गए थे, जो 10 इयर्स राइट। के, जो ऑल इंडिया लेवल पे जो अभी एमपीपीएससी और पीएससी जितने भी स्टेट है, अदर स्टेट है, उसके जो पीएससी के पीवाईक्यूज है, वो मेरे को क्वेश्चन मिल गए थे, और वो एग्जाम में भी आए थे सर। राइट। पीवाईक्यूज इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज क्या होता है कि पीवाईक्यूज में आमतौर पे जो पेपर सेट करने वाले फैकल्टीज होते हैं, दे फोकस ऑन द वेरी इंपॉर्टेंट एरियाज एक्चुअली। तो जी सर। पीवाईक्यूज बेसिकली हम सभी को करना चाहिए, चाहे वो जीएस का पार्ट हो चाहे वो डेंटल का पार्ट हो, यू हैव टू गो थ्रू पीवाईक्यूज। इवन नीट पीजी के जो पीवाईक्यूज होते हैं, दीज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको जरूर हमें करना चाहिए। राइट। इसमें कुछ सवाल कुछ पूछे गए हैं, कुछ मैसेज हैं कुछ फ्रेंड्स के, खास तौर से ये बड़ा ही कॉमन सवाल होता है कि ऑनलाइन चूंकि ऑफलाइन स्टडीज पॉसिबल नहीं होती, बिकॉज वी हैव द फैमिली, वी हैव द जॉब, लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव टू डू। तो उसके साथ में ऑफलाइन जॉब, ऑफलाइन कोई भी कोचिंग करना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है, डिस्ट्रैक्शंस का भी कई बार काफी ज्यादा होता है। डिस्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि हम मोबाइल को पिक करते हैं और कई बार हम लोग दुनिया भर की न्यूज को देखते हैं, जैसे कि जब आप लोग प्रिपरेशन जोन में थे उस समय बहुत सारी न्यूज थी, अभी भी इस समय काफी न्यूज चल रही हैं। तो ऐसे समय में ऐसे न्यूज की जो डिस्ट्रैक्शंस है उसको आपने अपने आप से कैसे अलग रखा? तो सबसे पहले तो देखिए जैसे हम एक सब्जेक्ट कोई पढ़ रहे हैं या किसी चीज को हम फोकस कर रहे हैं, तो हम उसी का ही कंटेंट देखेंगे। और उस टाइम में जैसे कोई अदर न्यूज आ गई है, कुछ भी, जैसे तब ईरान का और वो झगड़ा मतलब हो रहा था युद्ध के टाइम में, और राइट। बहुत सारी। तो हमें ये रखना है कि देखिए कुछ भी हो जाए, हमारा एम तो एकदम एकदम सटीक रहना चाहिए एम। क्योंकि अगर हमारा एम ही सटीक नहीं रहेगा तो हम अदर डिस्ट्रैक्ट तो होंगे होंगे। अगर सर मेरे पास तो ऐसी ही परेशानी थी, जैसे बेबी है और सबका मतलब जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मेरे पास ऐसा अपॉर्चुनिटी मतलब मैरिज के 8 साल बाद मुझे सिलेक्शन मिला है।
तो ऐसा था कि मेरा एम बहुत सटीक था कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, मतलब इस बार मुझे सिलेक्शन चाहिए ही था। तो सर मैं बहुत सटीकली, मतलब बहुत ही ऐसा पढ़ती थी कि मुझे पढ़ना ही है, मुझे और किसी डिस्ट्रैक्शन में जाना नहीं, क्योंकि यही एक सॉल्यूशन है मेरी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, आगे फ्यूचर के लिए। तो ये सर इसलिए मैं ध्यान नहीं देती थी इस चीज के लिए। राइट, इट्स लाइक क्रिस्टल क्लियर गोल जो हमारे सामने होता है कि हमें यही करना है, बाकी चीजों को साइड में रखते हैं। पहले जो मेन गोल है उसको फोकस किया जाए, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो है वो वेट कर सकती हैं। दैट्स राइट, दैट्स वंडरफुल। इसमें एक सवाल पूछा जाता है कई बार कि डेंटल सब्जेक्ट्स हैं और आपके सामने जीएस सब्जेक्ट्स हैं, तो आप डेली ऑलमोस्ट दोनों ही सब्जेक्ट्स को आप पढ़ते रहोगे, जीएस को भी और डेंटल को भी। तो डेंटल को आप कितना टाइम देते थे और जीएस को कितना टाइम देते थे प्रोपोर्शनेटली यदि हम देखें तो? सर मैं डेंटल और जीएस दोनों रोज ही पढ़ती, मतलब एक क्लास या एक लेक्चर मेरा, मतलब जैसे आपका है लेक्चर यानी कंप्लीट मेरे को लिखना भी रहता था, तो ऐसा मेरा खत्म होता था कि एक सब्जेक्ट मैं लिख लूंगी, आपका एक लेक्चर खत्म हो जाएगा, तब मेरा एक लेक्चर खत्म हो गया और मैंने उसको लिख लिया, तो ये मेरा एक दिन का कंप्लीट हो गया जीएस का पार्ट है ना। और उसके बाद सर जी डेंटल का भी ऐसे ही था, अगर मेरा एक टॉपिक रहता था तो उसको मैं पूरा रिटर्न वाइज भी करती थी, लिखती भी थी और उसके एमसीक्यूज भी करती थी। तो और सर एक और मैं टेस्ट हर दिन दिया करती थी, या जैसे कभी भी मुझे टाइम मिल गया मॉर्निंग में सुबह उठ के, तो मैं 60 क्वेश्चंस का एक पल्प का क्वेश्चन होता जो फ्री हो आता था, तो मैं उसको देती थी हमेशा, वो रैंडम मतलब पूरे सिलेबस से आता था, तो ये मैं रोज दिया करती थी और उसके एक्सप्लेनेशन भी रोज पढ़ती थी। तो ऐसे मैं रैंडम भी पढ़ती थी, तो एक मैं टॉपिक वाइज भी पढ़ती थी और एक रैंडम टेस्ट भी दिया करती थी। तो उससे क्या हो जाता था कि सर मैं दूसरे सब्जेक्ट पर भी आ जाती थी कि अगर कल ही एग्जाम हो जा रहा है तो मैं कितना स्कोर पाऊंगी। इट्स लाइक सारा सिलेबस आपका उसके थ्रू रिवीजन होता चलता था, जी सर। since you're going for random questions, right? That's wonderful. That's great. एक सवाल although that's a very normal thing actually, but इस thing actually because क्या होता है प्रिपरेशन के दौरान जब खास तौर से हम लोग टेस्ट सीरीज देते हैं, टेस्ट सीरीज के जो क्वेश्चंस होते हैं जब हमारे सामने आते हैं और हम उसका स्कोर देखते हैं, सपोज हमने कई बार ऐसा होता है कि हम काफी अच्छे स्कोर कर जाते हैं, मान लीजिए आपके सामने 50 क्वेश्चन है, उसमें आपने 30-40 क्वेश्चन का स्कोर किया, 10 प्रीफाइन स्कोर एक्चुअली। बट कई बार ऐसा भी होता है कि वो स्कोर हमारा 10 से 15 का भी रहता है, इट्स लाइक वी आर गेटिंग वेरी लो स्कोर। ये एक डिमोरलाइज होता है बिकॉज कई बार हमें लगता है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, बिकॉज ये चैलेंजिंग होता है हमारे लिए। इसको आपने कैसे मैनेज किया कि वो स्टडिंग इन द राइट पाथ? बिकॉज कभी कभी ये कंफ्यूजन तो होता है, डिमोरलाइजेशन होता है, डिमोटिवेशन होता है कि आई एम गोइंग इन द राइट पाथ और नॉट। तो ये कैसे उस वक्त आपने कैसे मोटिवेट किया अपने आप को? सर एक मैं तो सर अपने आप को मैं, मतलब भ्रम बोले या कुछ ऐसा बोले कि सर मैं सोचती थी कि सर मैं पढ़ रही हूँ, मैं अच्छा पढ़ रही हूँ, मतलब मेरे को जितना भी टाइम मिलता था क्योंकि मैं पढ़ती थी उस टाइम में, मैं लेक्चर सुन लेती थी या टीवी में मैं कुछ भी करंट अफेयर्स लगा लेती थी। तो ऐसा मैं मान के चलती थी कि मैं पढ़ रही हूँ इस टाइम में, मैंने अपना बेस्ट दिया। तो कोई भी स्कोर जैसे 30 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पा रही है या 30 राइट आ रहा है, तो सर ये डिसाइड नहीं करेगा कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा या कुछ रिजल्ट अच्छा होगा कि नहीं होगा। मैं अपना बेस्ट दे रही थी, ऐसा मुझे लगता था, मतलब मैं अपने दिमाग को ऐसा समझती थी कि नहीं यार मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ, और इसके अलावा और कोई मैं किसी और के भी जैसे किसी के सोचती कि कंपटीशन सोचती थी कि सामने वाला क्या पढ़ रहा होगा क्या नहीं पढ़ रहा होगा, मैं अपने सोचती थी कि मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ। तो मेरे को इस बात से कोई चिंता नहीं थी कि किस पोजीशन पे आऊंगी या किस कहाँ आऊंगी, पर मैंने अपना बेस्ट दिया। It's तो यही। like we need to focus on ourselves rather than focusing on other people. कंपैरेटिव स्टडी करने की बजाय अपनी इंप्रूवमेंट, अपने अपने खासों से परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट हमें करना है। दैट्स फाइन, दैट्स वंडरफुल। सो ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल रहे। चलते चलते ये सवाल जरूर पूछेंगे कि जो हमारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो ये है कि अपॉर्चुनिटी ये जैसे अवसर जैसे हमें मिला, हमें मतलब इससे पहले एक बार और मिल चुका था,
आफ्टर 10 सम ईयर्स हो चुके हैं BDS कंप्लीट होने को। तो सर अपॉर्चुनिटी तो कभी भी आ सकती है, लेकिन हमको उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए। पहले से क्या पता मतलब आगे आए या नहीं आए, ये सोच के अगर हम स्टडी नहीं करेंगे या कुछ एम डिसाइड नहीं करेंगे या कुछ हम पहले से प्रिपेयर करके नहीं रखेंगे, तो वो जब अवसर आ रहा है या अचानक से कुछ भी आ रहा है तो हम उसको ग्रैप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए है कि अगर आपका गोल है भी नहीं या कुछ हो भी नहीं पा रहा है या अवसर नहीं भी मिल पा रहा है, लेकिन अगर कुछ करना है या कुछ अपना एम बनाना है तो उसके लिए पहले प्रिपरेशन करनी है। तो Right, अगर that's right. So it's like we should get ready for future opportunities. अब अगले साल वैकेंसी आए ना आए, बट वी हैव टू गेट रेडी फॉर दैट। यदि वैकेंसी आ जाएगी तो फिर वो हमें सरप्राइज कर देगी। यदि हम पहले से तैयार रहेंगे तो वो चीजें हमें सरप्राइज नहीं करेंगी। वी विल बी रेडी फॉर दैट थिंग। that's really wonderful. So this is all for discussion. डिस्कशन के लिए फिलहाल इतना ही। बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स आज हमें मिले, और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि मैम का जो मैम का जो प्रिपरेशन की जर्नी रही, इट वाज रियली वेरी चैलेंजिंग एक्चुअली। लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स आर देयर, हेल्थ इश्यूज भी हमें होते हैं, फैमिली इश्यूज होते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव टू मैनेज टुगेदर। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यू नीड नॉट स्टॉप। यदि आपने रोक लिया अपने आप को और यू हैव गॉट डाउन कि अब मुझसे नहीं उठा जा रहा है, आई कैन नॉट डू इट, तो उस कंडीशन में आपने जो डिसाइड किया वो आप बन जाते हो। इफ यू डिसाइड दैट आई कैन डू इट, यू कैन परफॉर्म द बेस्ट। सो मैम, आप यहाँ पे आए, आपने वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ थैंक यू लॉट। सर, आपका भी थैंक यू। थैंक्स, थैंक्स, थैंक यू।